तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो पूरा देखिएगा। अभी मैं जो भी आपसे बताने वाला हूँ बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में कि भारी मिस्टेक हो गया, और सही में एक मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो मिस्टेक ना करें अपनी ज़िंदगी में। अपने अगर आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आप ये गलती ना करें। मैं अपने बारे में बताऊंगा कैसे मैंने 2018 में जो है लगभग मेंस भी क्लियर कर लिया था एएलपी का, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों, और आगे मैं सब बताऊंगा। पर उससे पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि स्वागत है सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। और हमारा ब्लॉग अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों ज्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए बात करते हैं किस मुद्दे पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एक्चुअली दोस्तों 2018 में मैंने एएलपी का एग्जाम दिया था। जी बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने रेलवे का एएलपी और उस समय टेक्नीशियन भी एक साथ हुआ था एग्जाम। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरा प्री तो क्लियर हो गया था, मेंस का मेन जो होता है वो भी क्लियर हो गया था, लेकिन उस समय क्या था कि ब्रांच पेपर भी था एक जिसमें मैं फेल हो गया था। और बता दूं कि मेरे दोस्त वगैरह या आसपास वाले कुछ बंदों ने दिया था, हमारे दोस्त ही हैं, तो उन सब का भी लगभग कहीं ना कहीं फेल ही था। जो कट ऑफ का नंबर था वो क्लियर नहीं था, लेकिन ब्रांच पेपर में भी जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ था। लेकिन मेरा जो शिफ्ट, जिस दिन मेरा एग्जाम हुआ था, मेरे शिफ्ट में क्या हुआ था दोस्तों कि मेरे ब्रांच पेपर में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। मेंस में हुआ था, लेकिन मेरा जो शिफ्ट जिसमें कि ब्रांच पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मैं लटक गया और मेरा रिजल्ट होते होते रह गया, जबकि मेरा मेंस भी क्लियर था। बता दूं कि मेरे जितने दोस्तों से बात हुई और आसपास के भी एक दो लड़कों ने दिया था, उन सब का क्लियर हो गया था, उनसे ही बात हुआ, उनका भी यही कहना था कि लगभग उनका कट ऑफ नहीं छू रहा था, लेकिन अगर ब्रांच पेपर में भी अगर उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो वो भी लटक जाते। लेकिन उनका ब्रांच पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन हो गया था और इसके बाद वो पास हो गए थे, क्योंकि ब्रांच पेपर थोड़ा सा टफ रहता है अगर आप बारीकी से चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तो इसके वजह से दोस्तों मेरे मन में ये आ गया था कि भाई रेलवे का प्रिपरेशन तो मैंने किया, एग्ज़ाम भी दिया और मैं फेल हो गया, तो अब मैं नहीं करूँगा। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन करना होता है तो सभी शिफ्ट में करिए। अगर आप नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ला रहे हैं तो ऐसा नहीं कि किसी एक शिफ्ट को नॉर्मलाइज कर रहे हैं या फिर सभी में कर रहे हैं, किसी एक शिफ्ट को छोड़ दिया आप नॉर्मलाइज। आपको सभी में करना पड़ेगा ना अगर आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो ये सब देख के मेरे अंदर इतना गुस्सा आया, मैं बोला अब नहीं करूँगा यार, रेलवे वगैरह का किसी का एग्ज़ाम नहीं भरूँगा। क्योंकि मुझे बहुत अंदर से मतलब कि इतना खराब लगा भाई कि क्या ही बताऊं। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई थी। उसके बाद मैंने सारा एग्जाम वगैरह देना बंद कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि हाँ, अगर मेरा नॉर्मलाइज नहीं हुआ था फिर भी मुझे एग्जाम देते रहना चाहिए था। क्या पता एक बार नहीं हुआ, बाद में हो जाता, बाद में कभी हो जाए। कोई दूसरा एग्जाम में मुझे नॉर्मलाइजेशन का ज़रूरत ही ना पड़ता। अगर मैं 5 साल से पढ़ाई करता तो नॉर्मलाइजेशन का मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता, मैं एसएससी वगैरह का अगर तैयारी कर लेता। लेकिन वो रेलवे का एक एग्ज़ाम जिसको देने के बाद मैं इतना आहत हुआ अंदर से, उसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। ठीक है, अगर मेरा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ ब्रांच पेपर में, जो मेंस का तो मेरा क्लियर हो गया था, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, वो ठीक था। लेकिन उसी वहाँ पे मेंस में 2 एग्ज़ाम हुआ था, एक ब्रांच पेपर भी हुआ था। ब्रांच पेपर में नहीं हुआ तो जिसकी वजह से मेरा रह गया होते होते एएलपी में। जिसके बाद मैंने बताया कि मेरा ये डिसीजन बहुत गड़बड़ हो गया 5 साल के बाद। अब पता नहीं क्यों इस बार जब रेलवे का निकलने लगा फॉर्म वगैरह तो मुझे फिर लगा कि नहीं, अब मुझे देना चाहिए फिर से एक बार। तो एएलपी का तो मैं भर नहीं पाया उस समय। मेरे दिमाग में सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि मैं फॉर्म भरूंगा। मुझे पता था फॉर्म आया हुआ है, लेकिन मैंने भरा नहीं। मुझे एनटीपीसी का जब आने के बाद होने लगा तो फिर मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ कि मैं सोचा नहीं अब भर दूंगा यार। और प्रिपरेशन भी मैंने स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं कि भर के एग्जाम दे दूंगा जाके, बस वैसा नहीं, मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं या आपके साथ अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, बहुत लोगों का तो ऐसा भी हुआ था होता है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट भी जाता है। तो ऐसा नहीं कि अब हम लोग सोचेंगे भाई मेरा तो घट गया, अब अगला बार हम कोई एग्जाम नहीं देंगे। ये मेरी गलती थी, आप लोग ये गलती मत करना। मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती में से एक गलती ये है, तो आप लोग ये चीज़ मत करना। अगर किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो खुद की गलती से या फिर सामने वाले की ही गलती से, तो भी आप हताश और निराश मत होना। कोशिश करना देते रहने का। और अब तक मैं अगर देते रहता तो ज़रूर कुछ कहीं ना कहीं मैं सिलेक्शन ले लेता। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने एग्ज़ाम देना ही बंद कर दिया। मेरी सबसे बड़ी गलती में से एक गलती ये भी थी। तो दोस्तों मोबाइल को भी रख दिया हूँ क्योंकि हाथ दर्द हो जाता है यार, हाथ में पकड़े पकड़े इतनी देर तक।
तो यही बोलूँगा कि आप लोग भी अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, और जो गलती मैंने किया वो आप मत करिए। मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, मुझे एग्ज़ाम देते रहना चाहिए था। 5 साल अपना ज़िंदगी का बर्बाद नहीं करना चाहिए था। और चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे और आगे ब्लॉग में। बाकी यही है कि प्रिपरेशन अच्छे से करिए, जितना भी वैकेंसी है देखना नहीं है। जेई का कर रहे हैं, एलपी का कर रहे हैं, या फिर एनटीपीसी का कर रहे हैं, एसएससी का आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से करिए। फेल होते हैं आप अपनी गलती से या फिर सामने वाले की गलती से, कोई बात नहीं है, आगे भी दीजिए, एग्जाम देते रहिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा अगर आप तैयारी करेंगे तो। यही बात है, क्योंकि अभी मैं जब तैयारी कर रहा हूँ तो मैं जब टेस्ट वगैरह लगा रहा हूँ तो ठीक ठाक नंबर हो रहा है, स्कोर। आप लोग का कितना हो रहा है? अगर आप लोग टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, तो कितना तक आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो यही सब बातें दोस्तों जो सोचा कि आपसे शेयर करूं। और मुझे बहुत अफसोस भी होता है जब मैं ये सोच रहा हूँ आजकल कि भाई मैंने क्या किया यार, पूरी 5 साल जो है मैंने अपना बर्बाद कर दिया है। तो बस एक चीज़ के चलते कि मेरा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था ब्रांच पेपर में, तो मैं अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अगर सोचूंगा तो मुझे टेंशन होगा, इसीलिए मैं सोचता भी नहीं हूँ। मैं भूलना ही चाहता हूँ इस बात को, जो हुआ सो हुआ, अब जो होगा वो देखेंगे कि क्या होता है। अपनी तरफ से हम पूरा ही देंगे, अब होना ना होना अब मेरे हाथ में नहीं है। तो बस यही थी बातें, सोचा कि आपसे शेयर करता हूँ। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, देखते हैं हो सके तो लंच टाइम में। और देखिए पूरा ब्लॉग मेरा देखिए, अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए आपका क्या राय है इस पर, जो मेरे साथ हुआ या मैंने जो अपने साथ किया उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो भाई अभी सब्जी खरीदने के लिए आए हुए हैं, आप देख सकते हैं भाई आज संडे, कितना भीड़ है, गजब भीड़ है भाई आज तो। वैसे तो अभी आम ढूंढ रहे हैं, आम मिल गया यहाँ पे, देखते हैं फिर आम वगैरह लेते हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ पे फल खरीदते हैं फटाफट, और फल खरीदने के बाद फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। कहीं आधा किलो दे दे तू मौसमी। आधा किलो? हाँ, 1 किलो नहीं खा पाएंगे फिर, बहुत ज्यादा। दे दीजिए आधा किलो। तो भाई मैंने आम अभी खरीद लिया है, और बहन यहाँ पे जो है मौसमी खरीद रही है। तो भाई अभी आया हूँ जलेबी के दुकान पे, जबरदस्त जलेबी मिल रहा है यहाँ पे। फटाफट से जलेबी लेता हूँ, उसके बाद निकलूंगा घर की तरफ। कौन सा लेना है बोलो? हाँ ले लो ना, कितना लेना है? कितना? लाल लाल गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। तो यार बहन को गुलाब जामुन लेने का मन कर रहा है, तो फटाफट से गुलाब जामुन लेके, जलेबी तो ले लिए हैं, अभी निकलते हैं फटाफट यहाँ से। तो भाई बाहर से तो आ गए हैं और हाल एकदम बेहाल हो गया भाई, देख सकते हैं एकदम पसीना पसीना हो गया यार, क्या ही बोले। अभी नहाना पड़ेगा, नहाएंगे उसके बाद ही अच्छा फील होगा भाई। तो भाई ये अपना जलेबी जो है निकल चुका है, और आप लोग जलेबी खाते हैं या नहीं, आप लोग को पसंद है या नहीं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दोस्तों फिर आप लोगों से अब रात में डिनर के वक्त में। तो दोस्तों आज जो है खाना में देखिए क्या बना हुआ है। यहाँ पे जो है अभी मसाला भूज रहे हैं, आलू और सोयाबीन का सब्जी बनने वाला है, और इधर बहन रोटी बना रही है, और यहाँ पे चावल भी बन चुका है। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ आपको कि बिना चावल के होता नहीं है, हम लोग को चावल भी थोड़ा लगता ही है रोज का। तो आप लोगों ने खाना खाया या नहीं, कमेंट करिए क्या खाना पसंद है आप लोगों को गर्मी के दिनों में। तो दोस्तों कैसा चल रहा है आप लोगों का तैयारी, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं या नहीं, कमेंट करके बताइए। अगर दे रहे हैं तो कितना नंबर आपका आ रहा है। आरआरबी जेई का आप तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का कर रहे हैं, एलपी का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। यार पीछे वो कुत्ते इतना भौंक रहे हैं ना यार, उस कुत्ते हमारे ज़िंदगी में भी होते हैं जो भौंकते रहते हैं हमारे पीठ पीछे, उनको भी जवाब देना है, तो उनके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए ब्लॉग में, अभी के लिए बस इतना ही था। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप चाहते हैं अगर चाहते हैं कि मैं कुछ इंप्रूव करूँ अपने वीडियो में, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।